वही सती हिमवान के घर पर पार्वती बनकर के प्रकट भई। पार्वती बनकर प्रकट भई। आहा हा। नारद जी ने हाथ रखा, पार्वती के पिता को बताया कि इनको जो दूल्हा मिलेगा वो नगन अमंगल भेष वाला मिलेगा। तो महाराज ये दूल्हा बदल जाएगा? नारद जी बोले बदल सकता है। कैसे? भावी में सकहीं त्रिपुरारी, भोले बाबा मिटा सकते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे तो भोले बाबा मिटा देंगे। तप बाल राचाए प्रपंच विधाता, तप बाल राचाए प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग जाता, तप बल विष्णु सकल जग जाता, तप बल शंभु, तप बल शंभु करहि संघारा, नारद जी कहने लगे राजन, तप के ही आधार पर पूरी सृष्टि है, तप के ही आधार पर ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, तप के ही आधार पर विष्णु जी पालन करते हैं, तप के ही प्रभाव के कारण शंकर जी संहार करते हैं, और तप के ही प्रभाव के कारण शेषनाग पूरी पृथ्वी को अपने सिर पर रखे हुए हैं। तप आधार सब श्रेष्ठ बाबा, तप करे तो आनंद होगा। पार्वती जी ने तपस्या की, देवता, उसी समय एक राक्षस हुआ जो किसी से मरता नहीं था। बोले क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम शंकर जी के वीर से उत्पन्न पुत्र से ही तुम्हारा वध होगा। वो परेशान करने लगा तारकासुर। जब परेशान करने लगा देवताओं को, तो देवता शंकर जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी क्या हुआ? महाराज एक राक्षस बड़ा हैरान कर रहा। शंकर जी बोले लेकर तो शूल हम चलें? बोले नहीं 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 नहीं, आपसे नहीं मरेगा, आपके पुत्र से मरेगा। शंकर जी बोले मतलब ये तो ब्याह भाव तो सब स्वाहा होगा, अब हमारा पुत्र कहां से हो जाए? तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो। क्या? ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले हमारी इच्छा नहीं पर देवतन की इच्छा है, बहुत दिन से बारात नहीं गया, जरा बारात सज जाए, आनंद हो जाए। शंकर जी बोले एक ही बेर को तो निपटोनिया ढंग से, दोबारा हमनी चक्कर में फंसने वाले। ब्रह्मा जी बोले मान जाओ, मान लड़ुआ मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए। नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बहुत मना किया, पर राम जी प्रकट भये तब शिव जी ने हाँ कहा। लगन पत्रिका भेजी गई, बारात की तैयारी शुरू होने लगी। भोले बाबा की बारात की दिव्य तैयारियां शुरू होने लगी। सब देवता तैयार होने लगे। धीरे धीरे शुभ लगन मुहूर्त आ गया। सब तैयारियां दिव्य करने लगे। आहा हा, देवता तो तैयार होने लगे, पर जिसे दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। दूल्हे राजा तो सूखे सूखे बैठे हैं, ज्यों के त्यों नगन अमंगल भेष, बिना वस्त्रों के बैठे हैं। लेकिन जितने बाराती हैं सब बड़ी दिव्य तैयारी कर रहे। यमराज अपने भैंसा को आज साफ कर रहा, रगड़ रगड़ करके भैंसा।
लगे सर्फ एक्सल के ऊपर सर्फ एक्सल, ब्रश फेर रहो, लाल कर दो खींचत खींचत। भैंसा बोलो हुजूर का हो गई गड़बड़? तो यमराज ने कहा गड़बड़ कुछ नहीं हुई, बारात जाना है। अगर हमने आज तुझे गोर से करिया से गोर ना कर दिया तो हमारा नाम नहीं। भैंसा बोलो सरकार हमें गोरो तो नहीं हो पाऊं, नहीं खाल जरूर भग जाने, हाँ हम करिए ही रहेंगे। तो बाद में फिर यमराज शांत हुए। उधर ऊपर ऐरावत हाथी को श्रृंगार इंद्र करने लगा। ब्रह्मा जी अपने हंस को तैयार करने लगे। आहा हा, भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी महाराज को सजाने लगे। दिव्य बारात की तैयारियां चलने लगी, देवता तैयार हो गए, लेकिन भोले बाबा की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। नंदी भृंगी श्रृंगी ये शंकर जी के गण हैं। बाबा आज तुम्हारा विवाह है। भोले बाबा है तो हम क्या करें? बाबा बोले है तो हम क्या करें? अरे कम से कम शेरवानी पहनो, थोड़ा सेहरा एहरा बांधो। बोले बाबा बोले ब्याह हो चाहे ना हो हम तो ऐसे ही चलेंगे। नंदी करम पे हाथ धर के बैठ गए। बोले जौन हिसाब के वर्तमान में बैठे हो अगर ये हिसाब के पहुंच गए तो पूरी विश्व में कहीं पे लड़की नहीं मिल रहे हैं, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। शंकर जी बोले हम तो ऐसे ही जाएंगे। अरे नहीं 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 कुछ तो पहन लो। नंदी श्रृंगी भृंगी आपस में काना फूसी करने लगे। तैयार करवाओ, क्या करें? शिव ही शंभुगन कराई सिंगारा, जटा मुकुटे मोर सवारा। बाबा जिसकी शादी होती है वो दूल्हा मुकुट पहनता है, कहो तो उधार ले आए सोने का। शंकर जी बोले हम ऐसे दूल्हा नहीं बनेंगे कि उधारी मांग करके दूल्हा बन जाए, बाद में फिर वो वापस ले जाए तो क्या काम का? सब बराबर, ऐसा बर कौन काम का जो बराबर हो जाए। भोले बाबा बोले हम तो हमेशा रहेंगे बराबर। तो बोले मुकुट नहीं पहनेंगे। फिर जटाओं का ही मुकुट बना दिया गणों ने। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटाओं का मुकुट बना दिया। नंदी बोले भृंगी मुकुट तो हो गया पर मोर कहां से आएगा? भृंगी बोले कि ये मोर कैसा होता है? बोले लंबा लंबा सामने लटका रहता है। तो कहा ये मोर कहां मिलेगा? नंदी बोले चिंता ना करो हमारे लो पाए। नंदी भगत गए कोने में, पतरे पतरे सांप पकड़ लाए इकट्ठे, कारे पीरे लाल हरीरे इकट्ठे सांपों को लाया और ला करके नंदी ने सब सांपों के मुख को बांध दिया, मुख की तरफ। और मुख लेकर के पूरे सांपों का मुख जटाओं के बीच में प्रवेश करा दिया और पूंछ सामने लटका दी। बोले बढ़िया मोर बन गया। नागों का मोर पहना। अच्छा यहां पर गौर करना विद्वानों, एक बहुत ऊंची बात याद आ रही। भोले बाबा ने जटाओं का ही मुकुट क्यों पहना? जरा ध्यान देना। जटाओं का मुकुट पहनने का मतलब है भोले बाबा मानो कहना चाहते हो विचारों को एक कर लो, इससे बड़ा कोई मुकुट नहीं है। जटा है विचार, विचारों को एक करो। हम लोगों के विचार फैले रहते हैं, कई बार लगता है ये सही है, कई बार लगता है ये गलत है। हमारे आपके विचार फैले रहते हैं, लेकिन शंकर जी ने जटाओं का मुकुट इसलिए पहना कि वो विचारों को एक करना चाह रहे हैं। और कई बार तो हमने ऐसे भी देखे कुछ लोग बाबा घर में भाई खटपट सो चल बाबा की मटपट। जटाओं से याद आया कई लोग तो मुड़िया इसलिए होते हैं। एक संत बहुत ऊंची बात बोल रहे थे, एक महात्मा बोल रहे थे, बोले कि मूड मुड़ाए तीन गुण, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। हाँ बोले तीन फायदा मूड मुड़ाए बहुत अच्छे हैं, इसलिए कई लोग तो बोलते हम तो मुड़िए ही रहेंगे। अच्छा मुड़ने का मतलब ये नहीं है कि मुड़ जाओ, मुड़ने का मतलब है संसार से परमात्मा की तरफ मुड़ जाओ। और मुड़ जाओ तो फिर लौट के मत मुड़ो, मुड़ने का मतलब ये। और कई लोग मुड़िया बार को काटना ही मुड़ना समझते हैं, बल्कि बाल को काटना मुड़ना नहीं है। मुड़ने का मतलब जगत से परमात्मा की तरफ मुड़ जाना। बोलो सीताराम। अच्छा एक दूसरा, भोले बाबा का सिर मोर का है अही, अही माने होता सांप। सांप का मोर क्यों है? सांप का ही मोर क्यों पहना?
क्या जरूरत थी, बिना मोर के चले जाते। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो नाग का मोर पहन करके कि तू जरूर खुशी में जा रहा है, पर याद रखना काल तेरे सामने ही मंडरा रहा है। काल को मत भूलना, नाग है काल। इसलिए जटा मुकुट आई मोर सवार, जटा मुकुट आई मोर सवार, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, ही मोर समारा। अब नंदी ने कानों में कुंडल पहनाए, पर कुंडल सोने चांदी के नहीं, बिच्छुओं के। बिच्छू पकड़ ले आए, पतरे पतरे सांप ले आए, कान में पहरा दे, और वो भी डिजाइन से, जितना इस तरफ का बड़ा उतना ही इस तरफ का बड़ा, छल्लेदार पतरे पतरे सांपों का कुंडल पहना दिया। अच्छा, अब ऊपर का तो श्रृंगार हो गया, यज्ञोपवीत, काले नाग का यज्ञोपवीत। कहा बाबा खड़े हो, बाबा खड़े भाई। कहा और तो सब ठीक है, दूल्हा को मेकअप नहीं भया। तो नंदी बोले ये मेकअप कैसा होता है? भृंगी बोला सफेद सफेद हो, पाउडर। अब पाउडर कैलाश में कहां से धरो, कौन हो तो दुकान है। एक गण बोलो चिंता मत करो हम लेके आ रहे। एक गण भगत गो जल्दी से शमशान की राख 10 किलो बटोल ले आओ। राख ले आके लो, पाउडर ही पाउडर धरो। बाबा बोले ये क्या है? बोले पाउडर है, पाउडर शादी के दिन लगाया जाता है। बाबा बोले लगा दो। अच्छा वो तो शंकर जी जैसे, शंकर जी वैसे गण लगाए, लगाने का मतलब होता है बढ़िया ऐसे लगा करके फिर मिला लिया जाए। उनने लाओ सो थोप दो, पूरे में राख को थोप दिया। अब एक तो भोले बाबा वैसे ही सफेद, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम। बाबा तो एक तो वैसे ही कपूर सफेद, ऊपर से पाउडर लगा दिया तो बाबा का चेहरा शरीर और गजब का लगने लगा। अब चेहरा लगा तो ठीक है। अब भैया बारी आई, बोले भैया शेरवानी तो है ही नहीं है। बाबा से कहा खड़े हो। बोले बाबा खड़े भाई, खड़े भाई भोले बाबा। और जैसे ही खड़े भाई बोले महाराज कम से कम आज का छू पैर तो लियो। शंकर जी बोले नहीं हम तो ऐसे ही जाएंगे। गणमन ही मन हंस के बोले एक दूसरे से कान में, बोले ऊपर से तो बढ़िया लग रहे हैं, साफ नक्शा निकलो धरो। तो कहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। धीरे से बोले देखो देखो जान कुछ पहनना तो पड़ेगा, अगर पहनोगे नहीं तो कौन शादी करेगा। बोले बाबा बोले तो एक काम करो, जिस मृग छाल पर बैठे थे वही पहना दो। मृग छाल लाई सो लपेट दे, उनमें कौन बटन हो। और जैसे ही लपेटी सो खिसक गई। कहा ये और बढ़िया पर। नंदी बोले चिंता मत करो, एक गण की ड्यूटी लगा दो कि पूरे ब्याह भर पकड़े ही ले हैं। तो एक गण लाओ सो बगल में करे आई में वो पकड़े। भृंगी बोले और तो सब ठीक है, कहूं अगर इको हाथ पे आ गो भर भावनर में कहूं इन्हें छोड़ दे आफत हो जाए। तो कहा फिर क्या किया जाए। नंदी बोले चिंता मत करो हम तो हैं। नंदी गए सो करिया सांप 2.5 हाथ को पकड़ लिया है। सांप से बोले इधर आओ। करियाई में पहले मृगशाला ऊपर से सांप लपेट दो, बांध दो, कस दो जोर से। सांप से बोले सुन दुनिया नाय की माए हो जाए तेना खिसा किए तो ही पे पूरी इज्जत तिल्लो की नाथ की टिकी। हाओ पूरी इज्जत वहीं पे है। नाक भी बड़ो ऊंचो। बोले तुम चिंता ना करो गारंटी हमारी है।
अब सांपा बांधो करे आई। अब बारात सजी तो नीचे से ऊपर तक भोले बाबा ने अपना खुद का श्रृंगार देखा, धीरे से बोले अच्छा जो बताओ नंदी हम लग कैसे रहे। नंदी बोले सच बोले। तो नंदी ने लो सो होते कौन कालो टीका सो मरघटा भगत गए मरघट से जोन डबला करिया करिया हो तू उठा लिया है। बोले शंकर जी बोले जो कहे, बोले काजल तो इसी का लगेगा। भृंगी भी बोले जय हो तुम्हारी। नंदी ने लो सो काजल लगा दो। शंकर जी बोले ये काजल क्यों लगाया? बोले नजर ना लग जाए। सच बोलने बाबा अद्भुत लग रहे यार। बाबा खुश हो गए, हाथ में डमरू ली बाबा ने, त्रिशूल हाथ में लिया। बोले अब तो आनंद आ गया। बाबा ने डमरू बजाई और जैसे ही डमरू बजाई तो नंदी भृंगी संगी ने देखा आहा बड़ा आनंद है। बारात सज गई, बारात तैयार हो गई। और बारात तैयार हुई तो देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी इंद्र आदि देवता जमराज धर्मराज सब आए। गौर से नीचे से ऊपर लो देखो सांप ही सांप, लंबी लंबी जटाएं, भारी पाउडर लगाए, मृगछाला भर पहले आ रर कई भैया जे को कई दिस इज दूल्हा राजा, ये दूल्हा राजा है। नारद जी बोले आज तो ब्याह तो ठीक है, पंगत में मिर्चवानी लो नहीं मिलने इनके चक्कर में। अब देवता हैरान, नारियां ऊपर से देवताओं की जो नारियां सज धज करके आई थी वो तैयार होकर के हंस करके मुस्कुराने लगी कि बताओ इनके लाने भी कौन कन्या बनी संसार में, इतने सुंदर वर के लाने। शंकर जी मन ही मन बोले धन्यवाद, कुछ भी कहते रहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भोले देखो शिव वही है जो कल्याण चाहता, शिव भोले बाबा बड़े अद्भुत हैं। अब देवता हैरान, हमने सुना कि देवताओं ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बैठक। जाने के पहले देवताओं की बैठक में निर्णय हुआ कि जौन हिसाब से दूल्हे राजा श्रृंगार करें ये हिसाब में तो स्वागत लो नहीं मिलने हैं। तो बोले एक काम करो हम लोग आगे चलेंगे दूल्हा पीछे। बल्कि होता क्या है कि बारात पीछे दूल्हा आगे। जे बोले नहीं यहाँ उल्टा, हम लोग आगे दूल्हा पीछे। और बोले पहले जाके सबसे पहले मांग रहेगी पंगत। और आप राम कथा पढ़ेंगे तो रामायण में आता है कि राम जी का जब विवाह हुआ तो राम जी के विवाह में पंगत सबसे बाद में हुई। लेकिन जब आप भागवत पुराण पढ़ेंगे या शिव कथा पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि शंकर जी के विवाह में पहले ही पंगत हुई। ये देवताओं की चाल, शिव पुराण में ऐसा है, भागवत में तो नहीं पर शिव पुराण में आया। देवताओं की मीटिंग तैयार भई, देवता आगे निकल गए, शंकर जी अकेले बचे, नंदी और भृंगी और श्रृंगी बचे। आहा हा। शंकर जी बोले बारात कहां गई? नंदी बोले सरकार जौन हिसाब से भेष बनाए हैं कौन को टिका सका, आपका तेज ही इतना तेज है कोई टिक नहीं सकता। अच्छा देखना एक और गजब हुई, रोज नंदी ने कहा कि आज तो कम से कम रथ ले आए, पालकी ले आए, ऊपर बैठो दूल्हा हो तुम। शंकर जी बोले नहीं हम तो तुम ही ठीक हो, नंदी पर ही बैठेंगे। अच्छा रोज नंदी पर सीधे बैठते थे, आज उल्टे बैठे, पूंछ की तरफ मुंह और पूंछ पकड़ लाई। भृंगी बोलो कम से कम आज सीधे तो बैठो। नंदी बोले ब्याह करो, शंकर जी बोले ब्याह करवाऊं के नहीं। नंदी बोले जाओ और आफत है लंबी। बोले जैसे बैठना तो पूंछ बनना पटा डालियो, बैठे रहो। आज भोले बाबा उल्टे बैठे। उल्टे बैठने का जरा रहस्य समझना, बड़े ज्ञान की बात है। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो बारात में जब हम जाते हैं तो मुख सामने की तरफ करते हैं, लेकिन शंकर जी ने सोचा कि शायद बारात में भगवान श्री हरि विष्णु आएंगे, वो पीछे रहेंगे, हम आगे रहेंगे, हमारी पीठ रहेगी तो पाप लगेगा। इसलिए भगवान विष्णु के सन्मुख बैठने के लिए, भगवान विष्णु का मुख देखने के लिए आज भोले बाबा उल्टे बैठे हैं। उल्टे क्यों बैठे हैं इसका प्रमाण भी रामचरितमानस में आया। सने मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो कि जीव को सदैव भगवान के सामने होना चाहिए। अब बारात तैयार भाई, आहा हा, बारात दिव्य तैयार भाई। बाबा ने सोचा कि कोई बच्चों तो है ही नहीं है, डमरू बजा ली। बाबा ने डमरू उठाई
और डमरू बजा करके डम 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 बजाई। नंदी भंगी संगी तैयार होकर के नाचने लगे। भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात। डमरू बाजे डमक 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 ताता दैया ताता दैया ताता दैया ताता दैया ताता दैया। भंगी नाचे ताता दैया ताता दैया ताता दैया ताता। मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। डमरू बाजे डमक 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 ताता दैया ताता दैया ताता दैया ताता दैया ताता दैया। देवता नाचे ताता दैया ताता दैया। सूरज नाचे ताता दैया। चंदा नाचे ताता दैया ताता दैया ताता दैया ताता दैया ताता। मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। लेकिन इसमें एक घटना घटी। क्या हुआ? सब तो नच रहे थे मस्ती में। देवता नाचे, नंदी नाचे, जौन सांप करियाई में मनो तो उन्हें सोची सब तो नच ही रहे, हम काहे रह गए। उन्हें सोची अबे तो सब मस्त हैं व्यस्त हैं, अबे कौन कहूँगा देखने हरा के तरह न चलाइए फिर आ जाए भी सू करियाई से खिसक गो। समझ जाओ वो खिसको तो जौन मृगछाला हतीवा और सांप कोने में गो वो भी। अरे वो सो धाम कर रहा हुई है कौन। और हमें तो जो लगा तुम उनके बीच को आ तो सांप वो कोने में गा वो लगो नचबे। भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात। अच्छा वो सांप नचने ना तो जौन गरे में सांप लगे थे बे नचन लगे सुए लगो बा जे नच रहे हम अधूरे। अब नंदी ने गौर से देखो कि भोले बाबा को तो सांप ही भाग गया, सांप सिस्टम फेल। अब नंदी ढूंढे कि कहाँ गए, एक कोने में मिले पकड़ बे, एक कोने में सांप लगो अपनी मस्ती में। भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात। देखो चली है बारात, देखो चली है बारात, देखो चली है बारात, देखो चली है बारात। अजी हाँ डमरू बाजे डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक 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 डमक। देवता नाचे ताता दैया ताता दैया ताता दैया ताता। भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा। दोनों हाथ उठा करके चलो बारात।
सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात। अरे हाँ डमरू बाजे डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमक। वो तो देखो ये टेंट पे चढ़ो ना चढ़ो। कैमरा करिए भैया यही पे, जो आगे को लोग होते ही कैलाश ही से यहाँ होगा। नेचे न आ जाइए, हाथ हलाओ जो तो नेतन कैसे है आगे के लगे थे तो ऊपर हटंगो नेचे उधर। अभी दो चार और चढ़ आए तो आप हद हो जाए, मोए लगोगे सही में कोनो सांप तो नहीं टंगा। जो भी शंकर जी को गड़ाई है रहो पूर्व जन्म में उड़ाओ दोनों है। हरि बोल जय हो बम भोले। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। अद्भुत भोले बाबा निराले दूल्हे में, अद्भुत भोले बाबा निराले दूल्हे में। मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात। मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात। डमरू वाले की बारात भोले बाबा की बारात, डमरू वाले की बारात भोले बाबा की बारात। भोले बाबा की बारात भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात भोले बाबा की बारात। भोले बाबा की बारात भोले बाबा की बारात। भोले बाबा की बारात भोले बाबा की बारात। हर हर महादेव। शंभो विराज जाओ। भोले बाबा तैयार भय, तैयार होकर के भोले बाबा चले। दिव्य श्रृंगार बाबा का। नाग को खोजा गया कि भाई साहब तुम कहां हो। नंदी ने नाग को खोज निकाला और डांट लगा करके बोले सुनो पृथ्वी पलट जाए पर अब ना तुम खिसकिए, एक बार खिसक गए तो खिसक, अब गलती ना हो जाए। नाग बोलो क्षमा कर दो, अगर अंग्रेजी में कहा होगा तो सॉरी कहा होगा उसने। बोले हमें क्षमा कर दो, अब गलती नहीं हो। आ हा हा हा, ध्यान से सुनना। नंदी और भोले बाबा की चर्चा हुई। बारात तो पूरी है, 3-4 ही है, सब भग गए। बिना बारात के हम जाएंगे तो लोग हंसेंगे नहीं, कम से कम बाराती तो हों। नंदी बोले अब देखो देवता तो मिलने नहीं है, अगर अपने वाले बाराती चलें तब बुलाएं। ध्यान से सुनना, बोलो हर हर। तो कहा कि ये अपने वाले बाराती कौन है। हा हा हा। तो नंदी बोले अपने वाले बाराती हैं भूत प्रीत पिशाच साकनी डाकनी जिंद बेताल। शंकर जी बोले आम दो, ये नहीं है, इन्हें को नहीं पूछा था। और फिर क्या, सब भूत प्रीत पहले ही सन लोग बैठे थे बारात खिलाने, उन्हें को नहीं पूछा। तो नंदी ने आवाज लगाई हर हर महादेव। भूत हो पिशाच हो साकनी हो डाकनी हो यक्ष हो राक्षस हो गंधर्व हो बेताल हो, भोले बाबा की बारात है चली, सब हाजिर हो। बड़े बड़े भूत प्रीत पिशाच सब चिल्ला चले आए। रो भारतीय भूत गए, अमेरिका के भी भूत आए टाई लगा लगा के, वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत आए, चाइना के भी हल्की हल्की आंखन के चिंग चौंग चांग चौंग छमंग चौंग कर आए, चाइना के भी भूत आए। हाँ, वेस्ट इंडीज के कारे कारे भारी बुरे लगे। अब भूत सो भूत, अब आए होंगे वो तो, जब सब शमशान से आए तो वेस्ट इंडीज से क्यों नहीं आ सका। ऑस्ट्रेलिया के लंबे लंबे आए,
सब भूत आए तो सब आपस में मिले, सबने शंकर जी प्रणाम करो। अब भारत के भूत वाले अमेरिका के भूत वालन लो पहुंचे। अमेरिका के भूत वालों के पास पहुंचे तो उनकी टाई पकड़ के एक फंद गाओ, एक भारत को भूत बोले ये झूला तो बहुत अच्छा है, आगे लटका कर चलते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको करो छूटो, अमेरिका वाले घरे बोले ये झूला नहीं है, दिस इज टाई। तो भारतीय भूत ने कहा कि ये टाई क्या है? अमेरिका वालों ने कहा कि जो सभ्य व्यक्ति होता है वो टाई पहनता है, टाई। तुम लोग टाई नहीं पहनते भारत वाले? भारतीय हार जाएं, हो ही नहीं सकता। अच्छा, जो भूत था जो बात कर रहा था वो हमारा चंगी लाल था, वो हार जाए हो नहीं सकता। अरे बोले तुम्हारी आगे की टाई, हमारे यहाँ आगे वाली टाई नहीं चलती। पहले के जमाने में पर्दनिया पैरों करते, सो पर्दनिया की कांच उठा के बोले हम लोग तो बैक टाई पहनते हैं। आओ 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 आओ, तुम लोग आगे की टाई पहनते, हम लोग बैक टाई पहनते हैं। बड़ा आनंद विनोद हुआ। बाबा की बारात चली शिव जी की, हिमाचल के घर पहुंची। सज धज करके तैयार होकर के बारात चली। वहां पर सबसे पहले देवता पहुंचे। कौन पहुंचे? देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और नारद जी, इंद्र जी। देवता सबसे पहले हिमवान के नगर में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो नगर वासियों ने स्वागत किया। आहा हा, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। जनवासे में ले गए, मिर्चवानी पिलाई, फूल माला डाली। तो गांव के नगरवासी विष्णु जी की तरफ देख करके बोले भैया जब दूल्हा इतना सुंदर है तो क्या कहना, दूल्हा देखो तो कितना सुंदर है। नारद जी बोले जो दूल्हा नहीं, ये तो बारातिया है। गांव वाले बोले हाँ, बोले हाँ, बोले दूल्हा कहाँ है? बोले भाई साहब पीछे हैं अभी। तो एक व्यक्ति गांव का बोला जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी ने सर नीचे किया, बोले आऊं चाऊ भाई साहब, अब ये तई आऊं चाऊ, देख लियो कितने सुंदर है। हम क्या बता दें, स्वयं देख लेना। गांव वालों की कुछ समझ में नहीं आया। देवताओं को पंगत करवाई, भोजन करवाए। भोले बाबा सज धज करके पूरे भूत प्रेतों को लेकर के आए। और जैसे ही भोले बाबा ने प्रवेश किया, भूत पिशाच शाकनी, भूत भी एक प्रकार के नहीं, एक भूत के चार चार मुंह, पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में। एक भूत के पूरे में आंखें ही आंखें, ऊपर भी देखे मानो सीसीटीवी कैमरा फिट हुआ है। हाँ। एक भूत के घरों है ही नहीं है, डूंडा सो चल रहा हाथ पांव, चाय जी के घल याद। हाँ। एक भूत इतनों गजब को के हाथ पांव है ही नहीं है, ड्राम सो लुढ़कता रहो। 3-4 जन के पावन में घर बोलो हटियो साइड दइयो। जब नीचे देखो कहियो ड्राम का है, अरे बोले हम भूत आए। कई बड़ी आफत है। एक भूत तो और गजब को, मुंह तो है पर सामने नहीं, पीछे नहीं, ऊपर। अच्छा दिक्कत इन्हें नहीं है, दिक्कत तो उन्हें पत्तल डार बेबारन है। जिन्हें पंगत करवा उन्हें विकास पे पत्तल सेट करे। आसमान में तो पत्तल फिक्स हो नहीं सका, तो टेंशन तो नहीं। और जी के 4 मुंह है, उनकी तो और टेंशन है कि पूरब बारे में डालिए कि पश्चिम बारे में, कौन सा रसगुल्ला पाए कि चारों को उससे पाए। विचित्र बारात आई और जैसे ही गांव कन्ने भूत प्रेत पिशाच दिखे, दौड़ लगाई सबने। घर में जाकर के दरवाजा बंद करके रजाई ओढ़ के सो गए। घर वाले बोले क्या होगा? अरे बोले बारात आई, जमरा आ जाए, पूरी सेना लेके जमरा आ जाए, आओ आओ जमरा आओ आओ। तो घर करने का पागल, ऐसी बातें नहीं कर। अरे बोले कैसे नहीं कर? खिड़की बंद करो, खिड़की। बोले क्या? अरे बोले ये कहीं घुसे आओ तो मर जाने। घर वाले भी बड़े हैरान, अब देखे कि ऐसी कौन सी बारात है। तो जॉन ने देख रहे थे, मारे अरे बंद कर खिड़की, मत खोल। अब बेचारी घर वाली सीधी सादी क्या करे। अब जब देखी कि जब स्वामी जी खसम ही डरा रहा, तो उन्हें भी खिड़की बंद करी, तो बेबी सो गई। अद्भुत बारात गांव में प्रवेश भाई। नारद जी ने बड़ी मुश्किल से घर घर जाके समझाओ कि चिंता ना करो, जब ये शैतान नहीं करेंगे, अच्छे वारे आए, बाराती आए। गांव वाले भी बोले अच्छी बारात बुलाई, ऐसी बारात हाँ कई की नहीं थी। नारद जी बोले क्या आजाद जी तो बिना बुलाए हैं आजाद, इन्हें बुलाओ थोड़ी जा, भूत प्रीत कहीं बुलाए थोड़ी जा, अपने यहाँ पर भी तो। अब विचित्र बारात आई, पंगत बैठी, तो देवता तो पहले ही निपट चुके थे। अब पंगत बैठी तो परसवे वाले हैरान,
हैरान इसलिए कि पहले नंबर पर जौन भूत फसो के मोह है ही नहीं है, पेट भर है तन से गर्दान। अब वो पत्तल ले एक हाथ में बाल्टी ले ठाड़ो। गांव को एक बूढ़े बोलो पर्स खड़ो है जब से देख रहा, बोले तुम ज्यादा होशियार बने तुम ही परसो ले। अब पत्तल ले सो जे आए सो जे खड़े हो गए कि मुंह कौन तरफ है। अब भी गौर से देखें कि के मुंह कौन तरफ है। अब मुंह के हथो ही ना तो सो भीतर पेट से आवाज तुझे क्या लेना देना डाल सामने। आओ आओ सो जो बूढ़ो हतो वही कप घाव, बाल्टी आल्टी हाथ से छूट गई। बड़ी मुश्किल से पत्तल डाल। अब जब बगल वाले लोग हैं, अच्छा शंकर जी के जीवन काल में मुख को बड़ो झमेला, काहे न मांगत भीख फिरे, काहे न मांगत भीख फिरे, घर में है मुख ही मुख को झमेला। इनके घरे शंकर जी के घरे मुख को बड़ो लड़ाई, बहुत बहुत लड़ाई। बोले लड़ाई कैसी? बोले चतुरानन आप शंकर जी के कैमो है, शंकर जी पंचानन आप शंकर जी के कितने मुख हैं? 5। तो बोले पंचानन आप चतुरानन बाप। भागवत के अनुसार शंकर जी के पिताजी ब्रह्मा जी हैं, तो बोले पंचानन आप चतुरानन बाप। ब्रह्मा जी के 4 मुख। अच्छा वो बेटा कौन काम को जो उन्नति ना करे, तो 4 बाप के 5 इनके। पंचानन आप चतुरानन बाप, लेकिन इनके एक लड़का भाव खड़ानन पूत। 6 मोह को एक लड़का भाव सड़ानन, तो खड़ानन पूत दसानन चेला। इनने चेला भी बनाओ सो 1-2 मोह बारो नहीं 10 मोह बारो रावण बनाओ। पंचानन आप चतुरानन बाप, खड़ानन पूत दसानन चेला। और काहे न मांगत भीख फिरे, मुगई मुख में झमेला। अब शंकर जी के घर मुख की बड़ी लड़ाई। अब दूसरा भूत जौन पकड़ोगा उके 4 मुंह, पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी। पत्तल वारो पूछे भाई साहब कौन से मुंह सुन ले हो? भूत बोलो 4। बगल वाले जौन बैठे थे एक एक हटाएगा, कैसे 2 मुंह अगल बगल हथे, 4 पत्तल होने लगे। एक भूत और खतरनाक निकलो, राव हुई बुंदेलखंड को। तो एक भूत पंगत में से बीच में से उठ गो, जहां भंडारो धरो तो उतई पहुंच गो। भंडारे में रायते को कुंड, बहुत बड़ी बारात आई थी, तो बड़े रायते को कुंड बनो तो उगो सो वही में कूद गो रायते के कुंड। अच्छा कूदो सो तो ठीक है, लोरे और पिए वही में डुबकी लगाए। क्या गजब का आनंद। और फिर तनक दे बड़ो मीठो है। इतने में राय तो भरवे वारो आओ बाल्टी लेके, सो लग गई भूत के बाल्टी। सो दौड़ो राय तो ले भी बारो काम का। बोले तुम्हें तो कुंड में क्या कर रहा है? अरे बोले जो तो स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, इसमें नहाओ भी हो पाओ भी। तब परसने वाले ने समझाओ कि भाई साहब जो लोर बेहान हो जो पी बेहाए। लेकिन भूत भी बड़ो गजब को, बुंदेलखंडी आदमी हमारा चंगीलाल। चंगीलाल भी बोला चुप हो जाओ। बोले ऐसे स्विमिंग पूल तो मिलने नहीं है कि सपरो भी हो पियो भी। हाँ अद्भुत बारात, ऐसी अद्भुत बारात शंकर जी। लेकिन इस बारात में तत्व है, आहा एक बड़ा प्यारा। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के आना गजब हो गया। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के आना गजब हो गया। क्या अजब शान थी, क्या गजब रूप था, क्या अजब शान थी, क्या गजब रूप था। शिव का दूल्हा बनाना गजब हो गया। क्या गजब शान थी, क्या हाथ भाग के शिव का दूल्हा बनाना गजब हो गया। दूल्हा बन कर चले शिव शंकर घड़ी, दूल्हा बन कर चले शंकर जिस घड़ी, घर हिमाचल के आना गजब हो गया। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी। पर हाथ भाग गए।
धरती अंबर हिला, शिव का डमरू बजा, देवता सब चले अपना वाहन सजा। धरती अंबर हिला, शिव का डमरू बजा, देवता सब चले अपना वाहन सजा। देवता सब चले अपना वाहन सजा। देवता सब चले अपना वाहन सजा। भूत प्रेतों के संग आए शुक्र शनि, भूत प्रेतों के संग आए शुक्र शनि। भूत प्रेतों के संग आए शुक्र शनि। गाओ प्रेतों के संग आए शुक्र शनि। शिव का घोतक रचाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। शिव का रचाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। अगल बगल वाले डालो दोनों हाथ और हाथ उठा करके। जो ताली न बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम। उठाओ दोनों हाथ और धीरे बजाओ। ब्रह्मा विष्णु जी देखो बराती बने, शिव के ब्याहे में हिमाचल की नगरी चले। ब्रह्मा विष्णु जी देखो बराती बने, उनके प्यार में हिमाचल की नगरी चले। धीरे धीरे लगे साज बजने सभी, धीरे धीरे लगे साज बजने सभी। धीरे धीरे लगे साज बजने सभी। धीरे धीरे लगे साज बजने सभी। शिव का डमरू बजाना गजब हो गया, धीरे धीरे जिस घड़ी कर हिमाचल के आना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। शिव का नाचल कराना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी घर हिमाचल के आना गजब हो गया। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। बैल पे बैठ के राख तन पे मले, कांधे झोला बड़ा नागे विषधर गले। बैल पे बैठ के राख तन पे मले, कांधे झोला बड़ा नाग विषधर गले। दूल्हा बूढ़ा सा जोगी है लंबी जटा। 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 चंदा मस्तक सजाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी कर हिमाचल
चंदा मस्तक सजाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के आना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के आना गजब हो गया। बोलो बम बम बम, 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 बोलो भोले 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 भोले, बोलो बम भोले भोले बोलो बम बम बम, बोलो भोले भोले बोलो भोले भोले भोले, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के आना गजब हो गया। 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 हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। महादेव। बैठ जाओ। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के आना गजब हो गया। क्या हो गया? घर हिमाचल के आना गजब हो गया। ऐसी बारात ना किसी की हुई है ना हो सकती है, इसलिए तो इन्हें देव नहीं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोर से बोलो। महादेव। एक बाल्टी और ले। बोलो जय जय सीताराम, वृंदावन बिहारी। आगे मनु महाराज के पुत्रों का वर्णन भागवत में आया। शिव विवाह के बाद जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचि स्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरा यत्सुतो ध्रुव। आहा, देखो एक बात याद रखना, भोले बाबा राम जी की आज्ञा पाकर के विवाह करते हैं मां पार्वती के साथ। मां पार्वती पर कृपा भूत भावन महादेव करते, और जब पाणिग्रहण संस्कार पूर्ण हो गया तो कैलाश पर्वत पहुंचे।